בימים האחרונים אני שומע नाज की तहलका खेज खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, ईरान अपने तबाहकुन 1000 हथियार सामने ले आया। अमेरिका इसराइल के होश उड़ गए जंग में नया मोड़ सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ईरान अपने तबाहकुन 1000 हथियार सामने आ चुका है और ईरान अपना 12,000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल भी सामने ला चुका है। अमेरिका इसराइल के होश उड़ चुके हैं, जंग में नया मोड़ सामने आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की मीडिया की जानिब से तेहरान की जानिब से 1000 किस्म के हथियार लॉन्च कर दिए गए, जिसमें ड्रोन्स, जिसमें बड़े बड़े टैंक, जिसमें बड़े बड़े शहीद मिसाइल्स भी शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से एक फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की भी नुकाबशाई की है और इसमें तज्जिया व तहलील भी शुरू हो चुका है। तेहरान की जानिब से फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की नकाबकुशाई के बाद गैर मुल्की मीडिया ने इस खबर को कवरेज देते हुए इस मिसाइल की तफसीलात के बारे में वजाहतें फराहम की हैं। फत्ताह मिसाइल गासिब इसराइल को 400 सेकंड में निशाना बना सकता है। इसके अलावा राइटर्स ने फत्ताह मिसाइल की नकाबकुशाई के तकरीब और सिपाही पासरान इनकलाब की फ़ज़ाइया के काम के बयानात पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए लिखा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में ख़दशात ने 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तेहरान के जोहरी माहदे बरजाम से दस्तबरदारी के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट ने फत्ताह मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर रद्द अमल का इजहार किया। सिपाही पासरान इनकलाब इस्लामी की फ़ज़ाइया के कमांडर इन चीफ सरदार अमीर अली हाजीज़ादा का एक कॉल नकल हरकत करते हुए लिखा है कि फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल 400 सेकंड में इसराइल तक पहुंच सकता है। US न्यूज़ ने ईरान की जानिब से नए मिसाइल की नकाबकुशाई की खबर देते हुए लिखा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना तेज़ और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसी खसूसियात है जो ट्रैक को मुश्किल बनाती है। फत्ताह गासिब इसराइल को 6 मिनट में तबाह कर सकता है। अल अरबिया ने अपनी सुर्खी में इस मिसाइल को ईरान के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल की नकाबकुशाई करार देते हुए लिखा है कि इस खबर की बाज़ाब्ता इशाअत और तस्दीक से तेहरान की मिसाइल सलाहियतों के बारे में मगरिब की परेशानियों में शिद्दत पेश हो जाएगी। इसराइल ईरान पर फौजी कार्रवाई करने वाला है। ईरान के मिसाइल हाई अलर्ट और ईरान के 1000 मिसाइल्स लॉन्च कर दिए गए। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के कौमी सलामती के मशीर ने मंगल के रोज़ ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान ज़ाहिर किया है, मगर ईरान की नई ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब की खुदाई से पैदा होने वाली किसी भी फौरी ख़तरे को खारिज इम्कान करार दिया है। आलमी ताकतों के ईरान पर यूरेनियम अफजूदगी की सरगर्मियों पर नई पाबंदियों और बम बनाने की सलाहियत रखने वाले दीगर मनसूबों पर मुज़ाकरात की कोशिशें अब तक बेनतीजा रही हैं, जिसकी वजह से इसराइल एक तवील अरसे से ईरान की जोहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की धमकियाँ दे रहा है। उसका कहना है कि अगर सफारतकारी का कोई नतीजा बरामद नहीं होता तो वह ताकत का सहारा लेगा। इसराइल की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालवी ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर में कहा है कि ईरान ने यूरेनियम को अफजुदा करने की सलाहियत में पहले से कहीं ज़्यादा तरक्की की है। अब उफ़क़ पर मनफी पेशरफ्त हो रही है। ये फ़ौजी कार्रवाई का बाइस भी बन सकती है। उन्होंने बताया है कि ये पेशरफ्त क्या हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल के इत्तेहादी अमेरिका की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि हमारे पास सलाहियतें हैं और दूसरों के पास भी सलाहियतें हैं। माहिरीन इस बात पर मुनक़सिम है कि आया इसराइली फ़ौज ईरान की जोहरी तनसीबात को देर बाद नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती है या नहीं, जो दूर दराज मुंतशिर और दिफाई हैं। ईरान ने जोहरी बम की तैयारी से इनकार किया और किसी भी हमले का तबाहकुन बदला लेने का वादा किया। ये कयास राइयाँ की जा रही हैं कि ईरान की सरहदों पर वाक़ मालिक को हमलों के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। चुनांचे ईरान के हमसाया मुल्क अज़रबैजान ने इसराइल के साथ मजबूत ताल्लुकात के बावजूद
इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लिखा है कि हम दूसरे ममालिक के तनाज़ात या मसाइल में मुदाखलत से गुरेज करते हैं, बशमूल कुछ कार्रवाइयों या महम जोई के लिए अपनी सरज़मीन देना। ख़बर साइंदार एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान ज़गरस के पहाड़ों में एक नई ज़ेर ज़मीन तनसीब तामीर कर रहा है और ये तनसीब 2020 में होने वाले धमाके और आग की जद में होने वाले नितस के करीब यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजस और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सामने आया है। इसराइल के कौमी सलामती के मशीर जाकी हांजी ने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ज़ेर ज़मीन तनसीबात पर ज़मीन पर की तनसीबात के मुकाबले में हमला करने की सलाहियत महदूद हो जाती है, जो यकीनन आसान है। लेकिन इस मामले के बारे में जो कहा जा सकता है कि ये है कोई ऐसी जगह नहीं है जिस तक रसाई मुमकिन ना हो। ईरान ने मज़कूरा वाक़े के बाद 2021 में ऐलान किया था कि वो अपनी कुछ सेंट्रीफ्यूजिस मैन्युफैक्चरिंग हाउस को रितंस के करीब पहाड़ी मरकज़ में मुंतकिल करने पर काम कर रहा है और इस इलाके में ईरानी इंजीनियर्स तवील अरसे से खुदाई का काम कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की धमकी देने से इनकार करते हुए ये कहा है कि तजवीज़ दी है कि इसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी, क्योंकि उसके पास बड़े पैमाने पर GBU-23 बम हैं जो इसराइल के असला खाने में नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी सूरत में नितंस के करीब ज़ेर ज़मीन तनसीब मुकम्मल होने से 1.5 साल दूर है। उन्होंने कहा है कि अगरचे वाशिंगटन ईरान के साथ फरदकारी को तरजीह देता है, लेकिन इत्तेहादियों को आँख के बदले आँख नज़र आती है और आखिर की फौजी कार्रवाई के लिए मुमकिन सुर्ख लकीरों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। इसके अलावा अब तक सिर्फ तहरीक जिहाद इस्लामी ने हमलों में हिस्सा लिया, लेकिन मुस्तकबिल में सिहोनी हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं। तो जवाबी कार्रवाई में सिर्फ जिहाद इस्लामी नहीं बल्कि हमास और हिज़्बुल्लाह समेत तमाम मक़ामती तंजीमें मिलकर सिहोनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुश्मन को इस बात का अंदाज़ा है कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मज़ीद जारियत की सूरत में हिज़्बुल्लाह और हमास भी मैदान जंग में वारिद होंगी, इसलिए सिहोनी हुकूमत को मज़ीद कार्रवाई करने से घबरा रही है। उन्होंने सिहोनी जेल में शुरू होने वाले मुजाहिदे कमांडर की शहादत का इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इसराइल ने जेल के अंदर इनको शहीद कर दिया। अगर मज़ीद किसी कमांडर पर हमला हुआ तो हम तुल अबीब पर बराह रास्त हमला करेंगे। उन्होंने नई मक़ामती जहाद और नैनुल असद के बारे में कहा है कि इस तंजीम के तमाम फ़लस्तीनी अवाम और मक़ामती तंजीमों की हमायत हासिल है। इसराइल ने गज़ा में हालिया 5 रोज़ा जंग के दौरान मिसाइल शुकन दिफाई सिस्टम को फ़ाल किया, लेकिन मक़ामती के राकटों के बारे में भी कोई सिस्टम के बारे में कई सवालात जन्म ले रहे हैं। इससे पहले सिहोनी हुकूमत मक़ामती हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम इस्तेमाल करती रही, जिसके बारे में सिहोनियों को दावा है कि मक़ामती तंजीमों को हमलों को रोकने में मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाई है। हालिया गज़ा की जंग में नए दिफाई सिस्टम फलाजन दाऊद को इस्तेमाल करने की खबरों में भी बड़ी सदाकत पेश आई है। सिहोनी फ़ौज ने कहा था कि गज़ा से फायर की जाने मिसाइल को रोकने के लिए किसी सिस्टम को फ़ाल कर दिया गया है। इसके अलावा 2017 में सिस्टम को पहली मरतबा अमली तौर पर फ़ाल करने का बड़ा फैसला किया गया है।